हमारा जो दूसरा टॉपिक है इसमें क्लास 7th में किंग्स एंड किंगडम्स। जो अभी तक हमने बहुत पढ़ा है इसमें पढ़ा है कि कितनी डायनास्टियाँ एमर्ज हुई 17th सेंचुरी में, जिसमें हमने पढ़ा राजपूतस एक डायनास्टी। तो मोहम्मद गजनवी ने भी इन्वेजन किया यहाँ पे इंडिया में। तो इसी तरह चौहानस भी आए। तो राजपूतास उनकी एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन रही। उसके बाद जो हमारा टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं अभी तक, कोलास, जो साउथ इंडिया में थे, तमिलनाडु साइड में कोलास थे। तो इनका खासा कंट्रीब्यूशन रहा इंडियन हिस्ट्री में, कि जिस तरह पहले भी मैंने कहा कि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी थी, इनके रूलर्स अच्छे थे, और खासकर जो रूलर्स थे राजा राजा फर्स्ट बहुत कंट्रीब्यूट किया इंडियन हिस्ट्री में। तो इस तरीके से जो राजा था, या उनकी जो डायनास्टी थी, जो उन्होंने रूल किया था कोलास, एक शानदार टेम्पल्स बनाए थे इन्होंने, शानदार एडमिनिस्ट्रेशन थी इनकी। जो उस वक्त के लोग थे वो भी काफी खुश थे इनके एडमिनिस्ट्रेशन से। तो एक और टॉपिक इनका जो इस बुक में है, एनसीईआरटी बुक में, उसके कुछ फैक्ट्स है। स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर्स। इन स्प्लेंडेड टेम्पल्स दैट मीन्स कि ये जो कोला डायनास्टी, इनके शानदार अच्छे टेम्पल्स थे जो आज भी मौजूद है। द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजेवर एंड गंगाकांडा कोलमपुर बिल्ट बाय राजा एंड राजेंद्रा। यानी जो बड़े टेम्पल थे, स्प्लेंडेड टेम्पल्स थे, बिग टेम्पल्स तंजेवर एंड गंगाकोंडा कोलमपुर में, बिल्ड बाय राजा और राजेंद्रा ने, और द स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चरल मार्वल्स। इनकी ये जो टेम्पल्स है ये काफी नुमाया है, काफी स्प्लेंडेड है, मॉडर्न तर्ज पे मार्वल्स है, अजूबे है इसके, कि इस तरीके का टेम्पल, इस तरीके की टेक्नोलॉजी उस पीरियड में जो राजा ने बनाई, या कोला डायनास्टी ने शानदार टेम्पल्स बनाए। यानी इनकी जो आर्किटेक्चर के एक मिसाल दी जाती है। और साथ में जब हम इनके दूसरे पहलू में देखेंगे, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, क्योंकि पहला वो दौर था राजपूतास के बाद, पहले लोग थे कोलास जिन्होंने काफी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से, एग्रीकल्चर के लिहाज से, लोगों के जो अफेयर्स थे, पब्लिक अफेयर्स, उसके लिहाज से काफी अच्छी हुकूमत की। इसी तरह कोलास ने एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन में रिवर कावरी ब्रांचेस ऑफ इनटू स्मॉल चैनल्स, जो कावरी ब्रांचेस थे, इसको इस बड़े दरिया को छोटे छोटे हिस्सों में चैनलें बनाकर, बिफोर इट गोज टू द बे ऑफ बंगाल जाने से पहले इस दरिया को छोटी छोटी नदियां बनाई, ताकि ये दरिया वहां जाने से पहले कि इसके चैनल्स निकाले जाए, ताकि ये जो चैनल्स है ये हमारे इरिगेशन के लिए काम आए, हमारे एग्रीकल्चर के काम आए। वाटर फ्रॉम दीज चैनल्स प्रोवाइड necessary moisture for agriculture, particularly the cultivation of rice। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज सामने आई कि इस जमाने में जो वाटर थे वो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर, मॉइस्चर, ताकि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें मॉइस्चर कंटिन्यू रहे, सैराब कंटिन्यू रहे, एंड particularly the cultivation of rice। यानी that means the Kola period they cultivate the rice, and the agriculture fields they took keen interest in the agriculture, they took keen interest in the farming, or particularly the cultivation of rice। That means the Kolas they cultivate the rice, their staple food is rice। Similarly the forests were cleared and the land was leveled for agriculture। जो forests थे, unnecessary जो पेड़ पौधे थे, इनको काटा जाता था और उस जगह को लेवल करके एग्रीकल्चर के काम में लाते थे। दैट मीन्स the land that the forestal land that was cleared and that was used for agriculture, उसको एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते थे। That is why the Kola period is important। Wells were dug and the tanks are being constructed for collect of rain water। यानी देखो कितनी टेक्नोलॉजी थी। Wells were dug for agriculture, एग्रीकल्चर के लिए कुएं खोदते थे, टैंक्स बनाते थे, ताकि जो रेन वाटर है वो कलेक्ट हो जाए।
That means the Kola period in the history say the are the witness that they are the these people, these dynasty, they look toward advancement, particularly in agriculture, in other technologies, and by these things we can say they are people friendly. इन चीज़ों से हमें पता चलता है जो कोलास थे ये people friendly थे, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी रिवोल्यूशन लाया और बाकी टेम्पल्स जो थे उस वक्त टेम्पल्स काफी माने जाते थे। टेम्पल्स जिसका किंग का जितना भी बड़ा टेम्पल था वो उतना पावरफुल माना जाता था। तो इस तरह जो राजा राजा था या राजेंद्र राजा था या इसके सक्सेसर्स जो थे इन्होंने काफी डेवलपमेंट लाई अपने दौर में।